तो अपन स्टार्ट करेंगे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो कि रस्ट का हार्ट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑफ रस्ट की यूनिकनेस यही है कि वो मेमोरी सेफ्टी प्रोवाइड करती है और मेमोरी सेफ्टी वो प्रोवाइड करती है इसी ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। तो ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है रस्ट के अंदर वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है मेमोरी अलोकेशन का और मेमोरी डी एलोकेशन का। मतलब क्या हुआ इसका, ये आपने एक प्रोग्राम लिखा रस्ट के अंदर, उस प्रोग्राम को अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, तो उस प्रोसेस को किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी और उसके बाद किस तरीके से मेमोरी रिलीज होगी ताकि वो दूसरे प्रोसेस के लिए मेमोरी अलॉट की जा सके। ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है मेमोरी अलोकेशन और मेमोरी डी अलोकेशन का। अब क्योंकि इसमें मेमोरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है रस्ट, तो इसके अंदर इसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। बेसिकली अपन कह सकते हैं अपन इनको इसको ओनरशिप को अपन रूल्स के जरिए समझ सकते हैं। और ये 3 गोल्डन रूल है ओनरशिप के। पहला तो है कि आप जो भी वैल्यू बनाओ या वेरिएबल बनाओ वो इंडिविजुअल वेरिएबल ओनर होगा उस वैल्यू का। ठीक है। और उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो जो उसको मेमोरी जो अलॉट अलॉट हुई है वो उस मेमोरी को जो है क्लीन करे। ठीक है, यानी उस मेमोरी को रिलीज करे। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट नहीं होगा, यानी थर्ड एलिमेंट नहीं होगा जो कि आके उसको क्लीन करेगा। यानी कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर गार्बेज कलेक्टर ये चीज काम करता है, तो वो गार्बेज कलेक्टर का काम यहाँ पर नहीं है। वजह उसी क्या है कि जो वैल्यू आपने जो वेरिएबल आपने बनाया है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करी है, तो वैल्यू स्टोर करी है तो उसको मेमोरी पर अलॉट हुई होगी। ठीक है। अब मेमोरी अलॉट हुई है, जैसे जब उसका काम हो जाएगा तो ये उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो उस मेमोरी को रिलीज करे। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि एक टाइम पे एक वैल्यू का एक ही ओनर होगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू अपन बनाई, वैल्यू अपन ने स्टोर करी किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो उस वैल्यू का एक टाइम पर एक से ज्यादा ओनर नहीं हो सकते, एक ही ओनर होगा। क्योंकि उसी ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है उसको वैल्यू को ऑन करे, और फिर उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको क्लीन करे। ठीक है। इसलिए एक ही वैल्यू के मल्टीपल ओनर्स नहीं हो सकते, एक ही टाइम पे एक ही ओनर होगा। तीसरा रूल है क्लीनिंग के रिगार्डिंग, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप। ठीक है। जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू का ओनर आउट ऑफ स्कोप होगा, स्कोप जहां उसका खत्म हो रहा होगा, जैसे ही वो जाएगा, जो रस्ट की मेमोरी है वो डीअलोकेट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो मेमोरी दी गई थी वो जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है। वो मेमोरी अगर रिलीज हो जाए तो इसी को अपन बोलेंगे वैल्यू का ड्रॉप होना। ठीक है। द वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड व्हेन द ओनर गोज आउट ऑफ स्कोप। ये इसका थर्ड रूल है। अब इसको अपन समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहला रूल अपन लेते हैं कि हर एक वेरिएबल यानी हर एक वैल्यू का अपना एक ओनर होगा। ठीक है। इसको देखते हैं पहले रूल को। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक्स नाम का। इसको मैंने अंदर 5 डाला। ठीक है। ये जो एक्स है ये ओनर हो गया किसका? इस वैल्यू का। ठीक है। अब मैं बनाता हूं एक और वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे x का मतलब है 5, y का मतलब है x और x का मतलब है 5, यानी कि y का मतलब ही हुआ 5। ठीक है। तो इस हिसाब से इस वैल्यू के 2 ओनर हो गए, एक तो x और एक y। ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा रूल है वो वायलेट हो रहा है। वो क्या है रूल? कि एक टाइम पे एक वैल्यू का 2 ओनर नहीं हो सकते। ठीक है।
इसलिए कि जो एक्स वाली चीज़ है, ये वाला स्टेटमेंट, ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो गई है, किधर? वाई के पास। ओनरशिप जो है मूव हो चुकी है। लेकिन ये जो है आपको एरर नहीं देगा, जब तक कि आप एक्स को एक्सेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे, वाई के बाद स्टेटमेंट पे। जब आप एक्सेस नहीं कर रहे हो, तब तक ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है? लेकिन वाई को जब आप एक्सेस करोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, क्योंकि अब वाई जो है ओनर है किसका? 5 का। वाई ओनर हो गया। तो ये जो है, ये कहलाती है ओनरशिप ट्रांसफर। इसको अपन बोलते हैं मूव सेमेंटिक। तो अपन ने 2 रूल को एक साथ समझा है। पहला तो अपन ने समझा कि किस तरीके से ओनरशिप होती है, ठीक है? दूसरा अपन ने समझा कि किस तरीके से एक से ज़्यादा ओनर्स नहीं हो सकते एक ही वैल्यू के। तीसरा रूल अपन समझते हैं, वो रिलेटेड है स्कोप से, ठीक है? तीसरा रूल है कि स्कोप के बाहर जाते ही जो है वैल्यू जो है ड्रॉप हो जाएगी। स्कोप का मतलब क्या हुआ? स्कोप का मतलब हुआ आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ये कर्ली ब्रैकेट किसी फंक्शन के भी होते हैं, हो सकते हैं, या फिर मेन फंक्शन के भी हो सकते हैं। ये आपने जो कस्टम आप कर्ली ब्रैकेट लगा के भी अपना कोड लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इसके बाहर, लेट इज लेट आर इज इक्वल टू, अपन इसको इनिशियलाइज नहीं करते, तो खाली आर बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं अंदर इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना रहा हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है? और मैं आर को लिखता हूँ कि आर इज इक्वल टू एक्स। ये रेफरेंस का निशान है, यानी कि आर जो है रेफरेंस यानी कि पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ? एक्स की मेमोरी लोकेशन की तरफ, ठीक है? अब इसको अगर देखें अपन, तो इसका स्कोप कहाँ है? यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है बिकॉज ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? अब इसके बाहर, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर अगर मैं आर का यूज करूंगा, आर का यूज करूंगा, तो मुझे जो है एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? जब मैं आर को यहाँ लाऊंगा, तो आर तो आ जाएगा क्योंकि आर इस स्कोप के अंदर शामिल नहीं है, वो इसके बाहर डिक्लेयर है। लेकिन एक्स जो है वो इसके अंदर, इसका स्कोप ये है। जैसे ही मैं यहाँ पर लाऊंगा, एक्स जो है ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है ड्रॉप हो जाएगी। एक्स कह सकते हैं यहाँ पर आके इनवैलिड हो जाएगा। और क्योंकि आर जो है पॉइंट कर रहा है इसके रेफरेंस की तरफ, अब जब एक्स ही नहीं रहा, तो रेफरेंस जो हो रहा है वो कैसे वैलिड रह जाएगा? जब एक्स ही इनवैलिड हो गया, तो उसकी तरफ जो पॉइंटर होगा वो अपने आप इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आर जो है वो ओनर है किसका? इस रेफरेंस का, ठीक है? इस रेफरेंस का बेसिकली क्या कर रहा है कि एक्स को बोरो कर रहा है, ठीक है? वो एक्स का ओनर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली एक्स नहीं जा रहा बल्कि एक रेफरेंस जा रहा है उसके अंदर। यहाँ पर ये आके इनवैलिड हुआ। क्यों इनवैलिड हुआ? बिकॉज ऑफ एक्स यहाँ पर आके ड्रॉप हो जाता है, और यहाँ पर ड्रॉप होने की वजह से जो रेफरेंस जो भी है वो सारे सारे इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू की तरफ ये पॉइंट कर रहे थे वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है? और यही वजह है कि यहाँ पर तुमको जो एरर दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा एक्स की, कि भाई एक्स जो है वो डजंट लिव लॉन्ग, ठीक है? वो आके ड्रॉप हो गया, ड्रॉप मतलब एंड हो गया उसका। अब अपन इसको कोड में करके देखते हैं कि जो अपन ने समझा क्या उसी तरीके से बिहेवियर हो रहा है इनका या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ एक, ठीक है?
वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखूंगा वाई। वाई इज इक्वल टू 5। अब ये मैंने यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं इनको यहाँ प्रिंट करवाऊँ, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 5 5। ये मैं यहाँ पर इनको प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे जो है वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 5 5। ठीक है, एक बार और रन करता हूँ, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्स। जैसे यहाँ पर मैं एक्स डालता हूँ, तो इस हिसाब से अब एक्स जो है उसका ओनर जो है वाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्स यहाँ पर यूज करूंगा तो वो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू एक्स है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 5 है और वाई की वैल्यू भी 5 है, तो ये इसके अंदर दूसरा रूल वायलेट हो रहा है कि एक ही वैल्यू के दो एक साथ ओनर नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से जब मैं रन करूंगा इसको, तो मेरे पास एरर आनी चाहिए कि एक्स जो है वो मूव हो चुका है, उसकी ओनरशिप जो है मूव हो चुकी है वाई की तरफ। अब एक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ठीक कुछ और ही दिख रहा है कि यहाँ पर जो बिहेव हो रहा है बिल्कुल नॉर्मली हो रहा है, जैसे कि जब मैंने इंडिविजुअल इनको वैल्यू दी थी उसी तरीके से रन हो रही है यहाँ पे। ये क्यों हो रही है इसको अपन समझते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये रूल एग्जिस्ट करता है इसको शो करेंगे किसके जरिए से? मैं यहाँ पर वैल्यू जो डाटा टाइप है, जो अभी मैं इंटीजर के अंदर वैल्यू दे रहा था, अब मैं वैल्यू दूंगा इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर हेलो। ठीक है, इसको मैं डॉट टू ऑन बताया था, यानी स्ट्रिंग बना दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर मुझे एक एरर दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज वही है कि एक्स मैंने बनाया, एक्स एक ऑनर है किसका? स्ट्रिंग वैल्यू का, और मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स कर दिया, यानी कि मैंने जो है एक्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी वाई के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, तो एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बोरो ऑफ मूव्ड वैल्यू, यानी कि आप एक ऐसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो जिसकी ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो चुकी है। तो जब मैं अभी इसको रन करता हूँ, वैसे तो एरर आपको यहीं पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर साफ साफ अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर बोरो ऑफ मूव वैल्यू एक्स। ठीक है, तो यानी कि ये रूल तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब इंटीजर अपन इस्तेमाल कर रहे थे तब ये नहीं कर रहा था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा कि यहाँ पे डॉट क्लोन लगाऊंगा मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर डॉट क्लोन लगाया, तो मैं देखता हूँ यहाँ से एरर जो है गायब हो गई। यहाँ से जो है एरर पूरी तरीके से गायब हो गई। अब यहाँ पर ये नॉर्मली बिहेव कर रहा है, और अब मैं इसको जब रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू हेलो, y इज इक्वल टू हेलो, ये उसी तरीके से नॉर्मली बिहेव कर रहा है जैसे कि अपना इंटीजर कर रहा था। तो इसके जरिए से अपन पहुंचते हैं अपने एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉपी और वर्सेस क्लोन।
क्या वजह थी कि स्ट्रिंग के अंदर अपन को ये वाली एरर देखने को मिल रही है, लेकिन जब अपन ने इंटीजर का इस्तेमाल किया तो अपन को ये वाली एरर नहीं देखने को मिली। इसको अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इसी पे बात होगी।